खबरों में आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में अयोध्या में जहां भारत की सनातन पहचान के सम्मान का पर्व मनाने की तैयारी मच रही है, वहीं पश्चिम बंगाल में 884 किलोमीटर दूर मुर्शिदाबाद में एक ऐसा ऐलान हुआ है जिससे पूरे देश का खून खौला दिया है, क्योंकि यह ऐलान किसी साधारण निर्माण का नहीं, नई बाबरी मस्जिद का है। जी हाँ, वही बाबरी, वही विवाद, वही ऐतिहासिक घाव जिसे देश ने बड़े संघर्ष के बाद पीछे छोड़ने की कोशिश की थी। और इस नई राजनीति के सूत्रधार है पश्चिम बंगाल के विधायक हुमायूं कबीर, जो अब 6 दिसंबर को नई बाबरी मस्जिद की नींव रखने का दावा कर रहे हैं। तारीख भी वही है, नाम भी वही और संदेश भी वही। उकसावे का, तनाव का, वोट की राजनीति का ये किस सोच का विस्तार है? ये कैसी राजनीति है? और सवाल ये भी कि भारत की सद्भावना की परीक्षा आखिर कब तक ली जाएगी? मुर्शिदाबाद के बेलडांगा के मिर्जापुर में 2 एकड़ जमीन चुन ली गई है। कह दिया गया है कि मस्जिद मूल बाबरी से भी बड़ी होगी और 3 से 5 साल में तैयार हो जाएगी। इसके लिए बनाया जा रहा है एक बड़ा ट्रस्ट, जहां करीब 100 मदरसों के मौलाना शामिल होंगे। तो सवाल उठता है कि क्यों? क्या ये सिर्फ एक धार्मिक ढांचा है या इसके पीछे राजनीतिक रणनीति छिपी हुई है? क्योंकि हुमायूं कबीर की बयानबाजी कोई नई नहीं है। मई 2026 की अगर हम आपको बात बताएं तो यही कबीर खुले मंच से कह रहे थे, मैं 2 घंटे में हिंदुओं को भागीरथी में बहा दूंगा। मार्च में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी की हाथ तोड़ने की बात तक कह चुके थे। ऐसे में 6 दिसंबर को नई बाबरी के शिलान्यास की घोषणा संयोग लगता है या फिर राजनीतिक साजिश? भारत की पहचान सहिष्णुता है, कमजोरी नहीं। लेकिन जब इतिहास का सबसे विवादित अध्याय फिर से खोलने की कोशिश की जाए तो सवाल पूछना देश का अधिकार है। अयोध्या में जहां रामलला के वैभव के साथ अपनी सांस्कृतिक स्मृति का उत्सव मना रहा है, वहीं मुर्शिदाबाद में उससे इतिहास के सबसे काले पन्ने को दोबारा जीवित करने की कोशिश क्यों हो रही है? क्या ये नया निर्माण है या पुरानी राजनीति की राख से चिंगारी निकालने की कोशिश? इस बयान के बाद सियासी भूचाल आ गया है। इस घोषणा ने बंगाल की राजनीति में भूकंप ला दिया है। बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय महतो ने साफ शब्दों में कहा है कि जहां बाबरी बनेगी वहां हम मंदिर बनाएंगे। बाबर लुटेरा था, उसके नाम पर कुछ भी भारत स्वीकार नहीं करेगा। वहीं विधायक अग्निमित्र पॉल ने भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि टीएमसी धर्म नहीं, वोट की राजनीति करती है। मुस्लिम समाज के लिए उन्होंने किया ही क्या। उधर टीएमसी के कबीर के रिश्ते पहले से ही खराब है। हुमायूं कबीर अपनी नई पार्टी की घोषणा कर चुके हैं और वहीं कबीर अब मुस्लिम बहुल इलाकों में एक बड़ा धार्मिक राजनीतिक मंच खड़ा कर खुद का कद बढ़ाने की कोशिश में जुट गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में इस तरह की चुनौतियां देकर सामाजिक ताना बाना कमजोर नहीं किया जा रहा? क्योंकि देश जानता है कि बाबरी मस्जिद सिर्फ एक इमारत नहीं थी, वो सदियों के विवाद, संघर्ष और आस्था का प्रतीक बन चुकी थी। उसकी प्रतिकृति खड़ी करने का मतलब केवल निर्माण नहीं है, बल्कि माहौल को फिर से जहरीला बनाने का प्रयास भी है। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा की पृष्ठभूमि भी चिंता बढ़ा रही है, जहां नवंबर 2024 में कार्तिक पूजा के दौरान हिंदू घरों पर बड़ा हमला हुआ था। 30 से ज्यादा घर जला दिए गए थे, 50 लोग घायल हुए थे। ऐसे इलाके में नई बाबरी का ऐलान, क्या ये सौहार्द की दिशा है या तनाव का विस्तार है? भारत किसी भी धर्म या मजहब के खिलाफ नहीं, लेकिन भारत के खिलाफ, राजनीति करने वालों के खिलाफ जरूर है। देश किसी के उपासना स्थल का विरोधी नहीं है, लेकिन इतिहास के घावों को कुरेद कर राजनीति करने वालों को भी देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। नई बाबरी मस्जिद की घोषणा, क्या ये धार्मिक स्वतंत्रता है या फिर कट्टरपंथ को राजनीतिक ऑक्सीजन देने की कोशिश? निर्णय देश करेगा, तथ्यों के आधार पर, ना कि उकसावे के आधार पर। देखिए, कोई भी मंदिर बना सकते हैं, कोई भी मंदिर बना सकते हैं, कोई भी मस्जिद बना सकते हैं, लेकिन धर्म को लेकर और धर्मीय स्थल को लेकर राजनीति तृणमूल करते हैं।
आज 6 तारीख जब बाबरी मस्जिद का ये किया गया था, डेमोलिश किया गया था, उसी दिन आज मुसलमान सेंटिमेंट को इंस्टिगेट करके आज ये तृणमूल के जो हुमायूं कबीर वो आज घोषणा कर रहे कि वो मस्जिद बनाएंगे। लेकिन टीएमसी वाले हमारे मुसलमान भाई बहन के लिए क्या काम किए हैं? ममता बनर्जी जो मुस्लिम वोट को व्यवहार किए, मुस्लिम को यूज किए, उनके लिए क्या काम किए हैं? सचार कमेटी में संख्यालघु संप्रदाय को लेकर जो जो काम करने बोले थे वो एक भी काम हुआ है। और ये टीएमसी पार्टी में हुमायूं कबीर भी है। तो सिर्फ मस्जिद बनाएंगे बोल के आप मुसलमान लोगों का उन्नयन नहीं कर रहे। मुसलमान समाज से डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, साइंटिस्ट, आईएफएस नहीं हो रहे, क्रिमिनल्स बना रहे और वो तृणमूल बना रहे। देखिए, तो सेक्युलर कंट्री है और वेस्ट बंगाल और तृणमूल जो है वो तो अपने आप को कुछ ज्यादा ही सेक्युलर बताते हैं। लेकिन ये और बात है कि वो सेक्युलरिज्म सिर्फ एक धर्म के लिए है, दूसरे के लिए नहीं। जब वो ऐसा कहते हैं कि बाबरी मस्जिद की फिर से स्थापना करेंगे, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उस स्थापना पर वो किस किस को बुलाना चाहते हैं? उन रोहिंग्याओं को जो एसआईआर के डर से अभी बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं पश्चिम बंगाल छोड़ने के लिए। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आज अगर उनको बाबरी मस्जिद बनाने का इतना ही शौक है तो जो बाबरी मस्जिद बाबर के नाम से बनी थी, पहले ये पता करिए वो इतिहास क्या है, वो कहाँ से आया था। जहां से आया था वहीं जाकर बनाए। और दूसरी बात ये कि हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए ये बात वो बार बार कहते हैं। टीएमसी के टारगेट पर मुस्लिम वोट है, इसलिए इस प्रकार की बयानबाजी हो रही है कि वह बाबरी मस्जिद की नींव रखने जा रहे हैं। मुर्शिदाबाद में उनके विधायक कह रहे हैं। अफसोस है कि वोट बैंक की राजनीति चलते हुए देश में विघटनकारी जो विषय हैं उनको आगे बढ़ा रहे हैं। बिहार के चुनाव से पहले इन्होंने खूब कार्यक्रम किए, यात्राएं करी वोट चोरी को लेकर। जितनी बार ये चोरी करेंगे या जितनी बार ये इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करेंगे, उतना इनका सूफड़ा साफ होगा। 14 दिसंबर की जो मेरी जानकारी है, रैली में सिर्फ कांग्रेस पार्टी की रैली है, इंडी अलायंस उसमें हिस्सेदार भी नहीं, बाकी जो घटक दल हैं उसमें हिस्सेदारी भी नहीं कर रहे। अयोध्या में एक हमारा मंदिर था, उसको मुगल शासकों ने बाबरी मस्जिद का नाम दिया था और वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति के कारण आज वहां पर अयोध्या का भव्य मंदिर है। ममता बनर्जी हो, उसका एमएलए हो, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि बाबर का हमारे से लेना देना नहीं है। बाबर कभी देश में यहाँ पे राज किया होगा उन्होंने, और बाबरी मस्जिद किसी कीमत पर नहीं बनने दी जाएगी। यह केवल राजनीतिक इच्छा है उनकी कि वह केवल हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए, मुसलमान उनकी एक छत के नीचे आ जाएं, मुसलमान आ जाए, मुसलमानों को अधिकार है किसको वोट दें, लेकिन बाबरी मस्जिद बंगाल में नहीं बनेगी। हाँ, वो तो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। मैं वहाँ का बेलडंगा में एक बाबरी मस्जिद 3 साल के लिए काम चलेगी, इसीलिए उनका भित्ति स्थापन होगी। वो मुस्लिम लीडर लोग सब आएगी, मुस्लिम जो जाने वाने वाला है, जो कुरान हदीस, बड़ा नाम बाद में आपको ऐलान कर देगी। टीएमसी के विधायक हिंदुस्तान में रह करके कहीं न कहीं कोर्ट और संविधान और कानून को बहुत बड़ा चुनौती दे रहे हैं। जब 5 एकड़ का बाबरी मस्जिद की तरफ से उनको जमीन दिया गया है, बाबरी मस्जिद के लिए 5 एकड़, तो इस तरह एक संस्कृति और सनातन धर्मियों को आस्था चोट पहुंचाने वाला कार्य कर रहे हैं। 25 नवंबर को ध्वजारोहण का कार्यक्रम है, तो ऐसे सनातन विरोधियों को पच नहीं रहा है। और ममता बनर्जी जी केवल एक समुदाय को खुश करने के लिए, बाबरी मस्जिद का शिलान्यास के लिए टीएमसी के विधायक कह रहे हैं। ऐसे लोग संविधान कानून को नहीं मानते हैं, समाज को तोड़ना चाहते हैं, समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं, भारत के अखंडता को समाप्त करना चाहते हैं। ये तो कट्टर विचारधारा है। ऐसे कट्टर विचारधारा लोगों को हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। भारत में बाबरी के नाम पर मस्जिद बनाकर
सिर्फ चिढ़ाने के लिए कोशिश कर रही है टीएमसी। ये क्या तरीका है? जिस बाबर ने राम मंदिर को तोड़ने का काम किया था, अब वहां पर राम मंदिर बन गया है, लेकिन जानबूझकर तनाव पैदा हो, हिंदू और मुस्लिम के बीच में इस बीच मुद्दे पर विवाद पैदा हो, इसके लिए टीएमसी योजनाबद्ध तरीके से 6 दिसंबर को ही बाबरी मस्जिद की नींव मुर्शिदाबाद में रखवा रही है। अपने विधायक के जरिए ध्रुवीकरण करना चाह रही है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को उकसाना चाह रही है। जानबूझ के वो जान रही है कि हिंदू मुस्लिम करेंगे तो उनको मुस्लिम वोट मिल जाएगा, इसलिए ये सारा काम ममता बनर्जी के इशारे पे हो रहा है और उनके विधायक इसको करवा रहे हैं। तो ये कुछ प्रतिक्रियाएं हम आपको सुना रहे थे। बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर जिस तरह से टीएमसी की घृणित घोषणा हुई है, उसके बाद जो है सभी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। इसी पर मेरे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं अविरल मल्लिक जुड़ चुके हैं। अविरल जी, बताइए कि मुर्शिदाबाद में जो हिंदू घाव को कुरेदने की एक बार फिर से कोशिश की जा रही है, इसमें आपकी क्या राय है? जी नहीं, निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है और जिस प्रकार की मानसिकता ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस, पश्चिम बंगाल की इनकी सरकार पूर्ण रूप से प्रदर्शित कर रही है, ये निश्चित ही बहुत दुखदायक है, दुखद है, निंदनीय है और मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करना चाहूंगा सुदर्शन न्यूज टेलीविजन चैनल के माध्यम से भी। और जहां तक विषय एक तरीके से जिस तरीके सैयद शाहनवाज हुसैन साहब ने कहा, वो बिल्कुल सही बात है। ये उकसाने का काम कर रहे हैं और स्पष्ट रूप से ध्रुवीकरण की राजनीति किस प्रकार से की जाए उस संबंध में कार्य कर रहे हैं। और जहां तक विषय है एक तरीके से तृणमूल कांग्रेस का, ममता बनर्जी जी का और उसके साथ साथ एक तरीके से बंगाल की इनकी सरकार का, तो मैं समझता हूं पूर्ण रूप से जिस रूप में काम कर रहे हैं, जनता इन्हें जान रही है, समझ रही है, निश्चित रूप से मुंहतोड़ जवाब देगी। इसमें किसी रूप में कोई फ्रंट बट नहीं है। नई बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर जिस तरह से जो घोषणा की गई है, इसके बाद बीजेपी क्या कुछ करने वाली है आगे? जी नहीं, बिल्कुल देखिए, जहां तक विषय है इसका विरोध करने का, निश्चित रूप से हम डंके की चोट पर इस विषय का विरोध करेंगे। और जहां तक बाबरी मस्जिद का विषय है वो समाप्त हो चुकी है, उस मुद्दे को बार बार उठाने का प्रयास कर रहे हैं या अपनी माइनॉरिटी वोट बैंक को मजबूत करने का ममता बनर्जी काम कर रही हैं, अपने मुस्लिम वोट बैंक को साधने का काम कर रही हैं और जिस प्रकार से उकसावे की राजनीति कर रही हैं, ये पूर्ण रूप से सेकुलरिज्म के लिए खतरा है, ये देश के संविधान के लिए खतरा है, ये देश के लिए खतरा है, ये देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है और ये स्पष्ट रूप से सबको नजर आ रहा है। और इस प्रकार की अगर ये राजनीति करेंगी तो देश की जनता स्पष्ट रूप से देख रही है, इन्हें किसी रूप में देश की जनता माफ नहीं करेगी। और साथ साथ जहां तक विषय है, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, हम सबको एक साथ लेकर चलने वाले लोग हैं और राम मंदिर निर्माण भव्य तरीके से हो चुका है। अगर 6 दिसंबर उस आधार पर ये काम कर रहे हैं तो ये बहुत ही दुखद है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से हिंदुओं के घाव को कुरेदने का, ये बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर कट है, क्लियर है कि हिंदुओं के घाव को कुरेदने का प्रयास ममता बनर्जी के नेतृत्व में, तृणमूल सरकार के नेतृत्व में हो रहा है। और पूर्ण रूप से सिर्फ नेतृत्व में नहीं, अविरल जी, ये भी घोषणा की गई है कि 6 तारीख को एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि हो सकता है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी भी खुद शामिल होने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है, उन्हीं की लीडरशिप में हो रहा है, वही सब इस प्रकार के काम को कर रहे हैं, वही खुद ही इस चीज को एक तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जहां तक विषय है जिहादियों की अगर बात कर ली जाए तो जिहादियों को किस प्रकार से बढ़ावा बंगाल में मिला हुआ है सबको स्पष्ट नजर आ रहा है। हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं पे हमले होते हैं, सनातनियों पे आए दिन हमले होते हैं, वारदातें होती हैं और मैं समझता हूं सबको स्पष्ट रूप से मालूम है। बावजूद इसके जो दिल्ली में बैठ करके खुद को मैं समझता हूं, चाहे वो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हो या सो कॉल्ड राइटर्स हो या फिर एक तरीके से अपने आप को जो सेकुलरिज्म का एक तरीके से झंडावरदार कहते हैं, झंडा उठाने वाला कहते हैं, वो लोग इस विषय पे कतई नहीं बोल रहे हैं और ये बहुत दुखदायक है। और जहां तक विषय एक तरीके से बंगाल प्रदेश का, ममता बनर्जी की सरकार का, तृणमूल कांग्रेस का, तो वहां के प्रदेश की जनता पूर्ण रूप से समझ चुकी है कि किस राजनीति को बढ़ावा दे रही है। वहां की जनता निश्चित रूप से इन्हें वोट की चोट करके मुंहतोड़ जवाब देगी, इसमें किसी रूप में कोई दो राय नहीं है। और जिस तरीके से बढ़ावा दे रही है ये बहुत ही दुखद है और ये देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है, देश के संविधान के लिए खतरा है।
और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। जी। और साथ साथ जहां तक विषय है सुप्रीम कोर्ट का, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पूर्ण रूप से मैं समझता हूं अवहेलना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिस प्रकार से स्पष्ट तौर पे लैंडमार्क जजमेंट देता है और भव्य राम मंदिर का निर्माण वहां होता है, और ये किस तरीके से अवहेलना करने का काम कर रहे हैं ये लोग, ये ठीक है विरल जी, इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं टीएमसी से नेता है विभास सिंह जुड़ चुके हैं। विभास जी, मेरा आपसे सवाल होगा कि आखिर क्यों मुर्शिदाबाद में हिंदू घाव कुरेदी की साजिश की जा रही है। विभास जी, मेरा सवाल आपसे है कि टीएमसी को बाबरी निर्माण की घृणित घोषणा जिस तरह से की जा रही है टीएमसी के विधायक के द्वारा, इसके बाद आप लोग उसके साथ है, ऐसा जो मामला सामने आ रहा है उसमें 6 तारीख को एक बड़ी रैली का जो आयोजन भी किया जा रहा है, उसमें आपकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, साथ में अभिषेक बनर्जी भी शामिल होने वाले हैं। आखिर हिंदुओं के खिलाफ इस तरह की साजिश क्यों, हिंदू घाव को कुरेदने की साजिश क्यों की जा रही है? विभास, खुद को आप अनम्यूट कर ले, आपकी आवाज नहीं। जी सविता जी, आप पहली बात तो आपको बता दूं, ये जिस विधायक की आप नाम ले रहे हैं, हाँ। वो सस्पेंडेड है, वो तृणमूल कांग्रेस से सस्पेंडेड विधायक है जी। जिस हुमायूं कबीर की आप बात कर रही है, उनसे पार्टी का अभी कोई रिश्ता नाता सारा, वो उन्होंने अपना पार्टी बनाने की घोषणा की है, नई पार्टी बनाने की घोषणा, बिल्कुल नई पार्टी बनाने की घोषणा की है। लेकिन 6 तारीख को, जैसे कि मेरे पास अपडेट आ रहे हैं कि 6 तारीख को आप लोगों के द्वारा एक रैली भी निकाली जा रही है, और वो विशाल रैली निकाली जा रही है, और ये रैली भी इसी वजह से, इसी आयोजन को लेकर ही निकाली जा रही है। नहीं, बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर रैली निकाली जा रही है। कुछ गलती आपको सुनाई दिया होगा। 6 तारीख को जो रैली होता है, हम लोग का प्रत्येक साल सिर्फ ये बाबरी मस्जिद को लेकर नहीं, संगति दिवस के नाम से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्म और जाति के लोग मिलजुल कर आपस में हम लोग धर्म से ऊपर उठकर हम लोग मानव सद्भाव की बात करते हैं। अच्छा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि बात हो रही है आप लोग के चैनल पर कि हिंदू विरोधी, हमारे यहाँ पे हमारी सरकार हिंदू पूजा के लिए और उनके अनुष्ठानों के लिए बहुत ही तत्पर है और आगे बढ़ चढ़ के काम करती है जी। सिर्फ और सिर्फ विरोधी मीडिया और कुछ विरोधी दल जो है वो सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसी भावना रखते हैं और ऐसे काम करते हैं। हमारी जो 6 तारीख को रैली, आपको फिर बता दूं, संगति दिवस सभी धर्म को एक साथ मिलकर आगे बढ़ने को लेकर एक रैली है, संगति दिवस के नाम पे। अच्छा, ठीक है विभास जी, ये बताइए कि 2024 में जब कार्तिक पूजा के दौरान हिंदू घरों पर हमला हुआ था, मुर्शिदाबाद में ही हुआ था, तब आप लोगों ने क्या किया था इसके लिए? 30 से ज्यादा घर जला दिए गए थे, क्या कुछ कार्रवाई की गई थी? जी, कार्रवाई जिन्होंने ये सब की है उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई है। अच्छा, तो अभी जो बाबरी मस्जिद बनाने की जो बात कही जा रही है, इसके खिलाफ आप लोग हैं, टीएमसी इसके खिलाफ है ना? ये हम लोगों का पार्टी का कोई स्टेटमेंट नहीं है। पार्टी का स्टेटमेंट नहीं है, चलो आपने ये कहा कि आपने हुमायूं कबीर को टीएमसी सस्पेंड की हुई है, तो आप इसके खिलाफ है। बस आप इतना बता दीजिए कि आप बाबरी मस्जिद जो इसका निर्माण किया जा रहा है इसके खिलाफ है। ऐसी कोई हमारी पार्टी की तरफ से कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया गया है। ये स्टेटमेंट हुमायूं कबीर का पर्सनल स्टेटमेंट है, वो खुद के दल बनाने जा रहे होते हैं। ठीक है, मैं मान रही हूँ हुमायूं कबीर का पर्सनल स्टेटमेंट है, बस विभास जी आप ये बता दीजिए कि पार्टी इसके खिलाफ है। इस पार्टी का स्टेटमेंट ही नहीं है, पार्टी के खिलाफ और पक्ष बनाने की बात ही नहीं है इसमें। पार्टी तो स्टेटमेंट नहीं दी है ना, तो आपकी पार्टी के कोई नहीं जाएंगे ना मस्जिद निर्माण के दौरान? कोई भी आपकी पार्टी का उसमें शामिल नहीं होगा ना? हमारा स्टेटमेंट ही नहीं है, हमारा रोजगार, हमारा मुद्दा है रोजगार। अच्छा। और जो भी इतनी सारी सेवाएं हैं और इतने सारे प्रकल्प है जो हम लोग को दिया हुआ है, जो बच्चा जन्म लेता है वहां से लेकर मृत्यु तक हमारी सरकार जितनी सेवाएं प्रदान करती है, इंडिया की और कोई भी गवर्नमेंट प्रदान नहीं करती है। और हमारे गवर्नमेंट को देखकर ही दूसरी गवर्नमेंट उसका अनुसरण कर रही है, लेकिन कर नहीं पा रही है। आज हमारे जो प्रकल्प है, जो सेवाएं हैं, जो दिए गए हैं, उसी को
लेकिन बीजेपी आरोप लगाती है कि जो केंद्र के जो भी प्रकल्प हैं, जिस प्रकल्प की आप बात कर रहे हैं उसका नाम बदल दिया जाता है। ठीक है अविरल जी, मैं आपसे जवाब ले लेती हूँ। जैसा कि विभास जी का कहना है कि विकास के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पर ही टीएमसी बात करती है, किसी अन्य मुद्दे पर इनका कोई ध्यान नहीं है। और साथ ही बाबरी मस्जिद के मामले में भी इनका कहना है जिस तरह से बात विधायक ने की है वो सस्पेंडेड है, तो सस्पेंड है, लेकिन ये उसके खिलाफ भी नहीं है और उसके साथ भी नहीं है। जी नहीं, खिलाफ नहीं है और साथ नहीं है, दोनों चीज एक साथ कह रहे हैं। तो मैं समझता हूं ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कहना क्या चाह रहे हैं। या तो ये कहें कि उस चीज के खिलाफ है या उस चीज के पक्ष में है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है एक तरीके से मौन स्वीकृति का, तुम इस तथ्य के आधार पर मौन स्वीकृति तो हो ही जाती है, ये मौन स्वीकृति तो दे ही रहे हैं। और उसके साथ साथ अभी क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। खुद ममता बनर्जी वहां मौजूद मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से इन्हें खंडन करना चाहिए, अगर इसका विरोध कर रहे हैं तो ये एक सुदर्शन न्यूज प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस चीज का खंडन करें, अच्छा रहेगा, बेहतरीन रहेगा। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से पश्चिम बंगाल का और पश्चिम बंगाल के विकास का, तो पश्चिम बंगाल का और विकास का, इन दोनों का आपस में कोई संबंध अभी नहीं है। ममता बनर्जी के नेतृत्व ठीक है अविरल जी, समय की कमी थी। बहुत धन्यवाद अविरल जी, आप जुड़े। और साथ ही विभास सिंह आपका भी बहुत धन्यवाद।